अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीएससी 201 टीचिंग ऑफ जनरल साइंस का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे कोर्स का बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर है, इसलिए आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक्चर में जहां जहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज होगी वहां मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये कोर्स टोटल 45 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है जो 4 यूनिट्स में डिवाइड हैं। यूनिट 1 में हम समझेंगे कि साइंस क्या है और हम इसे क्यों पढ़ाते हैं। यूनिट 2 में हम बच्चों की साइंस के बारे में सोच को समझेंगे। यूनिट 3 कोर्स का मेन हिस्सा है जहां हम साइंस को प्लान और टीच करना सीखेंगे। यूनिट 4 में हम पूरी कोर्स का रिव्यू और आगे का रास्ता देखेंगे। आज का लेक्चर यूनिट 1 का स्टार्ट है और ये एक जर्नी का बिगिनिंग है जहां हम डेवलप करेंगे पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब समझते हैं कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये भी आना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को कैसे समझाए। यानी एक अच्छा टीचर वो होता है जिसे अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और स्किल्स का प्रॉपर नॉलेज हो और उसे ये भी पता हो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ ईजी है और क्या डिफिकल्ट। इसके साथ साथ टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज और मेथड्स यूज करने से स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। एग्जाम पॉइंट, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का मतलब है सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ इफेक्टिव टीचिंग मेथड। अब बात करते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए होती है। ये नॉलेज टाइम के साथ कंटिन्यूअसली डेवलप होती रहती है, रिफाइन होती है और चेंज भी होती रहती है। अब समझते हैं साइंटिफिक नॉलेज की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहला है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन होती है जो नेचुरल फिनोमेना को समझाती है। ये थ्योरी सिर्फ गेस नहीं होती, बल्कि इसे बार बार टेस्ट किया जाता है और फिर एक्सेप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूटन की थ्योरीज या एटॉमिक थ्योरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरी फाइनल नहीं होती। अगर नया एविडेंस मिल जाए तो थ्योरी को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। एग्जाम पॉइंट, साइंटिफिक थ्योरी एक टेस्टेड और एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन होती है जो एविडेंस पर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं साइंस की एम की। साइंस का मेन एम ये है कि नेचुरल वर्ल्ड को समझा जाए और ये पता लगाया जाए कि चीजें कैसे काम करती हैं। अब आती है साइंटिफिक प्रैक्टिसेस की तरफ। साइंस सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे हम साइंटिफिक इंक्वायरी कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चंस पूछना, हाइपोथेसिस बनाना यानी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देना, फिर उस बेस पर प्रिडिक्शंस करना, एक्सपेरिमेंट्स प्लान करना और परफॉर्म करना, डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना, और आखिर में अपने रिजल्ट्स को दूसरों के साथ शेयर करना। एग्जाम पॉइंट, साइंटिफिक इंक्वायरी इन तमाम स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं साइंस की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है डेटा और एविडेंस। साइंस में कोई भी बात तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक उसके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो। अब सवाल यह है कि डेटा या एविडेंस क्या होता है। डेटा या एविडेंस वो ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स होते हैं जो या तो नेचुरल एनवायरनमेंट में किए जाते हैं या लैबोरेटरी में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिकल रीजनिंग। साइंस में हर चीज लॉजिक और रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन की जाती है। डेटा और थ्योरी के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि साइंटिफिक नॉलेज चेंज हो सकती है। अगर न्यू और रिलायबल एविडेंस मिल जाए जो पुरानी थ्योरी से मैच ना करे तो उस थ्योरी को चेंज या रिप्लेस कर दिया जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है बायस और अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना। साइंटिस्ट्स को अपनी पर्सनल सोच को साइड पर रखना होता है और न्यूट्रल रहकर काम करना होता है। अक्सर एक ही टॉपिक पर मल्टीपल साइंटिस्ट्स काम करते हैं ताकि बायस कम हो। अब बात करते हैं कि साइंस में प्रोफिशिएंट होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद ना करे, बल्कि उन्हें समझे और अप्लाई भी कर सकें। वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें और साइंटिफिक तरीके से सोच सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ही चीज की मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं और बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो होती है जो एविडेंस को ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करे। साइंस एक सोशल एक्टिविटी भी है। इसका मतलब है कि साइंस सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, बल्कि ये कम्युनिटी का काम होता है जहां लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के काम को इवैल्यूएट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हम फ्यूचर साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स तैयार कर सकें। दूसरा रीजन ये है कि सोसाइटी में साइंटिफिकली लिटरेट लोग हों जो साइंस को समझ सकें और यूज कर सकें। तीसरा रीजन ये है कि साइंस स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट स्किल्स देती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग।
एग्जाम पॉइंट। साइंस हमें थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देती है। अब बात करते हैं की 8 साइंस एजुकेशन के गोल की। इसका मेन गोल ये है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाए ताकि वो फ्यूचर में साइंस को अच्छी तरह समझ सकें और अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज कर सकें। आखिरी पार्ट में हम बात करते हैं कि साइंस लिटरेसी क्यों जरूरी है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वालिफाइड साइंटिस्ट्स की जरूरत होती है। डेली लाइफ के लिए भी साइंस जरूरी है ताकि हम टेक्नोलॉजी को समझकर यूज कर सकें। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का इन्फॉर्म डिसीजंस लेना जरूरी होता है और साइंस इसमें हेल्प करती है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जिसे समझना चाहिए। और मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस हमें सच, लॉजिक और एविडेंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। आखिरी बात, आज के लेक्चर में हमने कोर्स स्ट्रक्चर, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, साइंस की डेफिनेशन, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस और साइंस की इंपॉर्टेंस को आसान तरीके से समझा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।